हेलो बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 6 का चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है होल नंबर्स। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था नोइंग आर नंबर्स और उसके क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपने वो चैप्टर जो वीडियोस देखी हो। तो देखो, पहले मैं बता दूं, होल नंबर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको आने वाले जो चैप्टर्स है उनमें तो काम आएगा ही आएगा, इवन आने वाली क्लासेस में भी काम आने वाला है। तो जो उसके अंदर टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे और अच्छे एग्जाम्पल लेके करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, होल नंबर्स को। होल नंबर्स होते क्या है? जब चैप्टर पढ़ रहे हैं होल नंबर्स का तो पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, चैप्टर 1 के अंदर हमने होल नंबर्स की डेफिनेशन करी थी। याद है, पहली वीडियो के अंदर मैंने वहाँ पे 5-6 डेफिनेशन करी थी जहाँ पे हमने क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, देन डिजिट्स क्या होती है, फिगर्स देखी थी, फिर न्यूमरल्स, नोटेशन, न्यूमरेशन, ये चीज़ें करी थी। याद आया कुछ? तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। वहाँ पे हमने क्या देखा था? देखो, वहाँ पे हमने देखा था, हमने बात की थी नेचुरल नंबर्स की। यही चीज़ थी। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स थे हमारे? जो काउंटिंग हम 1 2 3 4 इस तरीके से करते हैं, यानी काउंटिंग हम जब 1 से करते हैं तब हम कहते हैं कि ये हमारे होल नंबर्स है, और सॉरी, वो हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हुए? जब हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर्स पे। अब कुछ याद आया हो आपको? तो होल नंबर्स कौन से नंबर है? जब हम अपनी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं? ये होल नंबर्स है, यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो। मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया था आपको। ये है होल, यानी कि होल क्या होता है? छेद, अंडा। तो उसी से 0 से स्टार्ट होने वाला। इतना याद आया? अब आगे चलते हैं। इसके अंदर ये तो हो गया कि भाई जस्ट होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अब बारी है इसके बारे में और जानने की, इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं। चलिए देखो, ओके, ये टॉपिक आता है अब कि प्रीडिसेसर क्या होते हैं और सक्सेसर क्या होते हैं। तो कभी आपको याद हो बचपन में या अभी पिछली 1-2 क्लासेस पहले मैडम पूछती होगी या घर में मम्मी पापा को ही तो पूछता होगा कि ये बताओ बेटा 6 से पहले क्या आता है? ऐसे पूछता है कोई? या मैडम बोलते हो कि बताओ बेटा 4 के बाद क्या आता है? यही चीज़ पूछते ना, ऐसे कि बताओ कि व्हाट कम्स बिफोर 6, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। या मैडम बोलते हो कि बताओ व्हाट कम्स आफ्टर 4, यही चीज़। तो यही चीज होती है हमारी प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अभी देखते समझते हैं इसको। देखो, प्रीडिसेसर का मतलब होता है हिंदी के अंदर पहले। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं प्रीडिसेसर को? पहले। और सक्सेसर को हम बोलते हैं बाद में। ओके, ये हो गया, इतना समझ गए। या हम इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर? प्रीडिसेसर मतलब बिफोर। ओके, और या इसको हम इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं? क्या? आफ्टर। तो ये चीज आपने ऑलरेडी करी हुई है, बट अब यहां पे बड़ी क्लास में नाम थोड़ा सा चेंज होके आ गया है। पहले या बिफोर जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर, और या बाद में या आफ्टर जो उसके बाद आएगा उसे हम कहते हैं सक्सेसर। ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं, देन इसको मैं बताऊंगा कैसे आपको इसको याद रखना है। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ आपको कि भाई 21 का प्रीडिसेसर क्या है। अब आपको ये नहीं बोलेंगे कि बताओ व्हाट कम्स बिफोर 21, नहीं। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रीडिसेसर ऑफ 21 लिख के बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें काउंटिंग आती है, हम क्या करेंगे? सिंपली हमें पता है 21 से पहले आता है 20। हो गया। आगे चलते हैं, सक्सेसर मतलब बाद में। तो क्वेश्चन अब वो भी सेम कि भाई ऐसे नहीं पूछेंगे बताओ व्हाट कम्स आफ्टर दिस, नहीं, वो बोलेंगे बताओ इस नंबर का सक्सेसर क्या है। तो जैसे क्वेश्चन होगा आपके पास, मान लो 36, आपको बोला जाएगा इसका सक्सेसर लिखो। तो क्या चीज आएगी 36 के बाद?
हमें पता है 36 के बाद 37 आता है। ये तो बात हो गई काउंटिंग की। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए जिसकी काउंटिंग आपको नहीं आती तब क्या करेंगे? देखो, प्रीडिसेसर को जब हम सॉल्व करते हैं या सक्सेसर को सॉल्व करते हैं, हमने ये 20 के बाद 21 या 21 से पहले 20 या 36 के बाद 37 कैसे निकाला? देखो, इसका जो तरीका होता है कि जब भी हमें प्रीडिसेसर बोला जाए तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो नंबर हमें बोला गया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, और क्या आएगा? 21 में से 1 गया 20, यही हुआ। और सक्सेसर में क्या होता है कि जो नंबर हमें दिया गया है हमें सर आगे का निकालना है, तो उसके अंदर एक ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 36 + 1 = 37। अब मैं याद कैसे रखूं कि भाई किसके अंदर +1 करना है, किसके अंदर -1 करना है? उसका भी तरीका है। देखो, ये है स्टार्ट, किससे स्टार्ट होता है? अल्फाबेट से, P से। P मतलब यहाँ पे मैं याद रखूंगा, P का मतलब पहले, याद आया? P से मतलब पहले, या P को अगर जिसको इंग्लिश में समझना हो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पीछे क्या था, पहले क्या था, ठीक है? तो P से याद रखना कि इसका वर्ड P अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, P से, तो प्रीवियस मतलब पहले, या हिंदी में भी पहले पास है, ठीक है? ये याद करने का तरीका, पहले का मतलब पीछे की तरफ। तो क्या करेंगे? -1। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है? आगे। देखो, सक्सेसर के अंदर क्या वर्ड छुपा हुआ है? सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमें पास कर लें या कोई चीज़ मिल जाना, या कोई चीज़ हमें जब आगे बढ़ जाते हैं हम, तो क्या होता है? हम आगे एक लेवल बढ़ गए, एक चीज़ आगे बढ़ गए, तो एक चीज़ आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ आगे की तरफ ही तो गए। जिसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले ही हमारे पास जो चीज़ थी, अब उसके बाद क्या चीज़ आएगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? +1। सक्सेसर मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अभी क्लास 6 में हो, जब आप इसको सक्सेस कर लोगे, पास कर लोगे, तब क्या होने वाले हो? एक क्लास आगे बढ़ जाओगे, यानी 6 + 1 7th में आ जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे सक्सेस का मतलब उस चीज़ को पास कर लेना या मिल जाना, तो आगे बढ़ जाना, ठीक है? इतना क्लियर हुआ कि फंडा क्या हमारे पास? प्रीडेसेसर में -1, सक्सेसर में +1। अब सिंपल आपसे ऐसे तो कोई नहीं पूछने वाला कि 21 या 36 या 10 12, ऐसे छोटा नंबर तो कोई नहीं देने वाला। नंबर कुछ खतरनाक आएगा आपके पास पेपर में, तो उसका मैंने आपको तरीका क्या बता दिया? -1 +1 का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना हमें। नंबर जैसे इसके अंदर ले लेते हम, हमें बोला जाएगा कि बोलो 3980, ठीक है? और यहाँ पे बोला जाता है कि आपको 42199, ओके? इसका सक्सेसर, इसका प्रीडिसेसर, ये निकाल के दिखाओ। तो हमें पता है, हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 पूरा से चल के यहाँ तक जाएंगे, नहीं। मुझे पता है, मुझे तो बस -1 करना है। तो सिंपली क्या करेंगे? इसके अंदर से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये क्या है? 0। 0 में से जाएंगे तो एक हासिल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10, और ये रह जाएगा 7। यही हुआ। 10 में से 1 गए 9, 7 में से, अब यहाँ पे तो 0 है तो 7 का 7 रह गया, और ये 39। तो तरीका क्या है? प्रीडिसेसर में हमें क्या करना है? -1, सिंपल हमें ये याद रखना है। और सक्सेसर में क्या करेंगे? आगे का निकालना है, तो याद रखना है +1 करना है। +1 करेंगे, 9 + 1 10, आगे गया कैरी, तो 9 + 1 10, आगे एक और गया कैरी, 1 1 2 2 4, ये हो गया हमारा, ठीक है जी? तो ये याद रखने का तरीका हो गया। P से पहले, S से सक्सेस आगे की तरफ, ओके? अब इसे कर लिया है हमने। अब आगे चलते, जो इसका आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, अब धीरे धीरे उसको समझते हैं। देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो आप सब आपके हर डाउट्स, आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके? चलो, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। मैं लिख देता हूँ, टॉपिक क्या है हमारे पास कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यही टॉपिक है हमारे पास।
हाँ जी। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है कि रिप्रेजेंट करना है, मतलब दिखाना है हमको होल नंबर को किसके ऊपर, एक नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है, जो हम एक लाइन लगाते हैं, भी सारा करेंगे, तो बस टॉपिक का मतलब बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाना, करके दिखाओ होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट, ठीक है, उसको हमें शो करके दिखाना है, यही हुआ। तो एक नंबर लाइन डाल लेते हैं सबसे पहले, देन करते हैं बात आगे की। देखो ये स्केल लिया, अगर आपके पास बड़ा स्केल है छोटा स्केल हो तब भी आपको पता है ये एक लाइन की तरह ही तो होता है, लाइन ही तो है ये, ठीक है, लाइन लगाने के काम आता है। तो हम भी एक लाइन लगा लेते हैं जल्दी से, फिर काम करेंगे इसके आगे। हाँ जी, अब ये लाइन लग गई। ओके, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, होल नंबर को। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बताओ, होल नंबर हमें पता है भाई जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग जीरो से करेंगे, ठीक है। ये तो नहीं कि वन से कर लेंगे, नहीं, जीरो से करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग ये है, इसे जीरो, ओके। देन इसके बाद 1 2, ये क्या बना रहे हैं हम, नंबर लाइन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 एंड सो ऑन, जितनी बड़ी बनाना चाहो बना लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखो स्केल जिसको भी आता हो यूज़ करना, आपको पता है ये चीज़, जो ये नंबर लिखे होते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, वो सेम होता है। ये जो इस साइड होता है बड़े वाला इस तरफ, ये होता है सेंटीमीटर में, सॉरी ये होता है इंच में, और नीचे वाला होता है सेंटीमीटर में, ओके। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस की, हम ये देखेंगे कि मैंने ये नंबर्स लिख लिया इस टाइम, ओके। अब मुझे पता सारा का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं, जीरो को ऊपर पॉइंट जो है उसको पॉइंट देते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ये है ए, ओके, ये वाला पॉइंट। 1 को बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, आगे बढ़ेंगे तो और लिख लेंगे। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें एक चीज़ पता चल गई, ये तो एक नंबर लाइन है, हमने होल नंबर्स को लिख लिया है और पॉइंट्स लगा लिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो मैडम हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो हमें पता होना चाहिए क्या चीज़, हमसे बोला जाए कि ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये इस 0 से 1 का डिस्टेंस इक्वल है, 1 से 2 का डिस्टेंस इक्वल है, 1 का डिस्टेंस है ना, ऐसे हमें पता है। तो मैडम क्या बोलेगी कि बताओ, क्वेश्चन ऐसे देगी, ए बी क्या इक्वल है बी सी के, आपको बोलेगी ये क्या इक्वल है। आप कैसे चेक करोगे, आप देखोगे कि मैं ए से उठ के बी पे गया, कितना गया 1, ओके। आप क्या देखोगे, मैं बी से उठ के सी पे गया, टोटल में कितने डिस्टेंस गया, एक ही गया। कैसे, देखो यहाँ पे हम सी तक गए, माइनस करेंगे इसके अंदर से बी, कितना आएगा, ये है 2c, और बी कितना है 1, डिस्टेंस कितना हुआ 1 का ही तो हुआ, 1 का ही तो डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। जब हमने देखा हाँ भाई इधर भी 1 है इधर भी 1 है, दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी है डिस्टेंस के हिसाब से। वेरी गुड, हो गया। ऐसी कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, और डाउट क्लियर कर लेते हैं। हमें बोला जाए ये बताओ कि क्या ए एफ, ठीक है, ए एफ इक्वल है क्या हमारे ए सी प्लस सी एफ के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस देखेंगे, नंबरिंग देखेंगे, जो नंबर डाले हैं, और आंसर निकालते हैं। देखो ए एफ कितना है, 0 से चले और एफ तक जाना है, यानी टोटल 5, एफ कितना है 5, तो 5 आ गया। वेरी गुड, आगे चले। अब आता है ए सी, ए से सी कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक 2 का, कितना नंबर है 2 हो गया ना, ओके। फिर है सी से एफ जाना है हमें, सी से एफ कितने नंबर गए 1 2 3, टोटल 3 नंबर गए,
ये नहीं कि आप f को 5 लिख दो नहीं, ये नहीं करना। हमें देखना हम थे कहाँ पे और आगे कितने नंबर गए। तो थे कहाँ पे, हम c पे, और जाना कहाँ है, f पे। तो यानी 1 2 3, 3 नंबर आगे जाना है, ठीक है। तो 3, ये कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। तो ये भी क्या कहेंगे हम, इक्वल है। ओके, आगे चले। जैसे ये एडिशन वाले थे, तो अब एक सब्ट्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अब देखते हैं। देखो क्या हमें बोला जाए कि क्या जो AD है, ओके, क्या AD AG माइनस DG, ओके, क्या AD इक्वल है AG माइनस DG के, यानी AG में से DG को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले AG की वैल्यू देखेंगे, क्या है हमारे पास, A पे है और G तक जाना है। G कितना है, 6, 0 से 6 तक जाएंगे, कितने कदम चले, यानी कितने नंबर आगे गए, 6 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोलता है AG कहाँ है, A और G, 0 से कहाँ तक जाना है, 6 तक। हमें सॉरी गलती हो गई, ये A से D तक जाना था, हमें गलती हो गई, दोबारा बता देता हूँ। हमें स्टार्ट करना था AD कितना है, A से D तक गए, D कितना है मेरे पास, 0 से 3 आ गया, हाँ जी। अब G तक जाना है, A पे खड़े थे यानी 0 पे खड़े थे, और चल के G तक जाना है, कितना चलना पड़ेगा, 6 नंबर तक चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लिख देंगे AG की जगह। अब चलना है DG है 3 पे, ठीक है, कहाँ तक जाना है, G तक यानी 6 तक। तो कितने कदम चलेंगे, 1 2 3, D से चलना है और G तक जाना है, तो 1 2 3, टोटल ये कितने हो गए, 3, 6 माइनस 3 कितने होते हैं, 3। तो क्या हो गया जी, हाँ ये भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैडम पूछे तो हमें बताना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आप ये सोचोगे हम ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट करके कर क्या रहे हैं, क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा भी बताता हूँ आपको। देखो अभी मैं इसको रब कर लेता हूँ, जिसने नहीं किया प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ठीक है इतने। अब देखो क्या करना है हमें। अब इसके अंदर टॉपिक आता है, इसका जो फ़ायदा है कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस क्या मतलब, जो काम करते हैं नंबर्स के ऊपर। आप क्या काम करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही तो करते हो। तो वो कहता है कि हम उन ऑपरेशन को इन नंबर लाइंस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अब मैं लिख देता हूँ टॉपिक, ऑपरेशंस जो है हमारे पास, ऑपरेशंस ऑन, थोड़ा नीचे लिख लेते, जरूरत पड़ेगी हमें, सॉरी। हाँ जी, देखो अब हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ओके, तो हमारे पास मैंने क्या बताया, 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एक एक करके सबको यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसे इस नंबर लाइन के ऊपर हम उसको कर सकते हैं। चलो पहला करेंगे हम एडिशन। ओके, यानी एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना 2 नंबर को या 3 नंबर को, जितने भी है, मतलब ऐड करना, जोड़ना। क्वेश्चन देता है, जैसे मान लो कि भाई आपको क्वेश्चन दे दिया मैडम ने कि आपको एडिशन करके दिखाना है 2 + 7 का। ओके, कैसे करेंगे, हमें वैसे तो पता है कि सिंपल 9 आंसर आएगा, बट इस लाइन के ऊपर कैसे निकाले इस आंसर को या प्रेजेंट करें उसको देखो। देखो इसको समझना कैसे, पहले इसको देखना। 2 + 7 इसका मतलब एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें कहाँ पे जाना है, 2 पे। हम जाके खड़े हो जाएंगे 2 पे। मैं अभी ये ABC हटा देता हूँ, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ जी। अब मैंने क्या कहा, मुझे सबसे पहले जब भी मैं एडिशन करूँगा तो जो पहला नंबर होगा मैं जाके वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। तो मुझे जाके सबसे पहले कहाँ पे खड़ा होना है, 2 के ऊपर। 2 का है ये नंबर 2 है, ये मैं क्या हूँ, खड़ा हो गया। ओके, मैं जाके यहाँ पे खड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, बोला गया ऐड करना है 7। ऐड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जोड़ना। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं किसी नंबर में कोई नंबर जोड़ूंगा
तो मुझे नंबर ज़्यादा ही तो मिलेगा, आगे बढ़ के ही तो मिलेगा। यानी अगर ज़्यादा मिलेगा तो मतलब मैं आगे की तरफ जाऊंगा ना, बढ़ के। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, मैं आगे की तरफ जाऊंगा। तो +7 करना है मुझे, यहाँ से 7 नंबर आगे की तरफ जाना है। तो 2 से हम आगे 7 नंबर आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हम कहाँ पे आ गए, 9 पे। ये नहीं कि आप 7 पे रुक जाओगे, नहीं, हमें नंबर काउंट करने हैं। 7 कहाँ पे थे, 2 से उससे आगे 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जंप मारूंगा और 7 पे आ जाऊँगा। यानी 2 पे खड़ा था और मैंने +7 की जंप मारी, मुझे क्या मिला, 9। तो इस तरीके से आपको इस डायग्राम, इस नंबर लाइन के ऊपर एडिशन को दिखाना है। समझ गए, एक छोटा सा क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, या एक क्वेश्चन और कर ले, चलो कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। चलिए आ जाओ, देखो अच्छे से समझ के जाना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में समझना, अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि ये, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो 6 + 2, ये कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो पहला नंबर होगा एडिशन में सबसे पहले वहीं जाके खड़े हो जाएंगे। तो 6 कहाँ है, ये मैं जाके खड़ा हो गया यहाँ पे। ओके जी, ये मैं आ गया, फिर से आ गया। ओके, ऐड करना है, आगे की तरफ जाना है। आगे की तरफ कितना आगे जाना है, 2 नंबर आगे जाना है। यानी 1 2, 6 से आगे काउंट करूंगा, 1 2, 8 पे आ गया। ठीक है जी, तो क्या करूंगा, यहाँ से जंप मारी और यहाँ पे आ गया। तो आंसर क्या आ गया, जहाँ पे आके रुक गए मतलब वो मेरा आंसर है। इसमें 8 आ गया, क्लियर हो गया एडिशन। जल्दी से अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इसके अंदर। चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। देखिए सेकंड करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज माइनस करना। माइनस का मतलब घटा देना, यानी कि कम कर देना। ओके, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। आइए क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो अब मान लेते हैं 13 में से 5 माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर भी सबसे पहले जो नंबर दिया होगा वही जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये है 13, ये मेरा नंबर है, जाके मैं 13 पे खड़ा हो गया। आइसक्रीम खाओ थोड़ी देर या जो मर्जी करो अभी, ठीक है, खड़े हो जाओ 13 पे। क्या करना है, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब कम करना, कम का मतलब हमें पीछे की तरफ आना है। ठीक है, तो क्या करने वाले, पीछे चलेंगे। कितना, 5 नंबर पीछे जाना है हमें। यहाँ से खड़े कहाँ पे हम, 13 पे, तो यहाँ से 5 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आ गए, ये नहीं कि इस 5 पे आ जाए, नहीं, हमें 5 नंबर काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5, 8 पे आ गए। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से पीछे की तरफ जंप मारी और आ गए हम 8 पे। तो आंसर क्या आएगा, 8। सिंपल। एडिशन में आगे की तरफ क्योंकि हमें बढ़कर मिलती है चीज, सब्ट्रैक्शन में पीछे की तरफ क्योंकि कम होके मिलती है। आया आंसर। दूसरे एग्जांपल के आई थिंक इसके अंदर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे पे, जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा करना। यही होता है ना मीनिंग। चलो कैसे करेंगे इसके ऊपर वो देखते हैं। अब एडिशन आ गया, मुझे सब्ट्रैक्शन आ गया, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। चलो देखो क्या क्या कैसे करना है। क्वेश्चन देते हैं मैडम कि 2 × 4, इसे सॉल्व करो। अब आप सोचोगे आंसर तो मुझे पता है 8 ही आएगा, बट इसके ऊपर कैसे करें। देखो इसका तरीका अलग होता है, इसमें आपको ऐसे नहीं करना। इसमें आपको कैसे, समझो पहले इसको कि 2 × 4, इसको हमें कैसे करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर 0 पे जाके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में 0 पे जाके, मेरा 0 ये रहा, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। ओके, अब क्या करना है, क्वेश्चन को समझना। वो कहता है कि मैं 2 2 की जंप लूंगा, कितनी बार, 4 बार। देखो मैं लिख देता हूं दोबारा, देखो यहाँ पे
2 × 4 बोला है, वो आपको क्या कह रहा है, 2 की जंप लो, ठीक है, दो नंबर की जंप लो, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। समझे बात, मैं दो नंबर की जंप लूंगा 4 बार, तब मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 0 पे खड़ा हूं मैं पहले 2 नंबर की जंप लूंगा, यहां से 1 2, 2 नंबर आगे बढ़ा तो कहां पे आऊंगा मैं, जंप करके 2 पे। ये एक बार जंप हो गई, जाना करनी कितनी बार है, टोटल 4 बार। तो आगे फिर से जंप लूंगा, कितने नंबर की, 2 नंबर की, यहां से 2 नंबर काउंट करो, 1 2, कितने पे आ गया, 4 पे। टोटल जंप कितनी होगी, 1 2, फिर से क्या करना है, टोटल जंप तो 4 लेनी है मुझे, ठीक है, तो 2 नंबर की और जंप लूंगा, 1 2 काउंट करूंगा, आ गया 6 पे। ये टोटल जंप कितनी होगी, यहाँ पे 3, बोली कितनी है, 4, तो एक जंप रहेगी, तो आगे फिर से 1 2 काउंट करूंगा, टोटल कितनी जंप होगी मेरे पास, यहाँ पे 4 जंप हो गई 2 नंबर्स की। आंसर कहाँ पे आ गया हम, 8 पे, तो आंसर क्या आ गया, यही तो आंसर होता है। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, यही तरीका होता है। अब चले अगले पे, वो है डिवीज़न। देखो आप क्वेश्चन को समझ गए ना, आप हर चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। सॉरी, इसे रब कर लेते हैं। अब हमें करना है डिवीज़न, ध्यान से समझना, बड़ा आसान है बट थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो डिवीज़न है, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाके खड़े हो जाएंगे 0 पे या 10 पे, 10 पे, यहाँ पे हम 10 पे खड़े होंगे। देखो ये आपको मैंने खड़ा कर दिया 10 पे। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है हम 0 पे खड़े होते हैं, बाकी एडिशन हो, हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो या डिवीज़न हो, सबसे पहले जाके कहाँ पे खड़े हो जाएंगे, जो नंबर पहले बोला जाएगा वहीं पे। ओके, 10 पे जाके खड़े हो गए। अब देखो 10 तो मैंने कर दिया, अब 2, इसका क्या करें, डिवाइड करना में। तो ये कहता है कि मैं 10 से स्टार्ट करूँगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, चीज़ कम हो जाती है ना, 10 को हमें 2 बार 2 से डिवाइड करना है, मतलब इसको हमें ब्रेक करना है, चीज़ कम हो जाएगी तो पीछे की तरफ चलेंगे। अब देखो क्या कहता है वो, कि 10 पे तो खड़े हो गए, बट आपको पीछे की तरफ चलना है, कितने कदम, मतलब कितने नंबर, 2 नंबर, कब तक, जब तक आप 0 पे ना पहुंच जाओगे। सुनो दोबारा, 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे और हम जंप लेंगे 2 नंबर्स की। जंप कितने लेंगे हम, ये है जंप, कितने इसकी कितने नंबर्स की, 2 नंबर्स की, 2 नंबर्स की जंप लेनी है। 10 क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 2 नंबर्स की जंप लेके कहाँ तक जाना है, जब तक कि हम 0 पे ना पहुँच जाए, ठीक है। तो 0 पे इसको कैसे पहुँचाएंगे, 2 नंबर की जंप लेनी है, यहाँ से पीछे काउंट करेंगे 1 2, यहाँ से उठे 8 पे आ गए। ओके, अभी हम 0 पे तो नहीं पहुँचे, फिर से जंप लेंगे पीछे की तरफ, कितने नंबर की, 2 नंबर की, 1 2, हो गया। 0 पे पहुँचे, नहीं पहुँचे, फिर से जंप लेंगे पीछे, कितने नंबर की, 2 नंबर की, सॉरी कितने नंबर की लेंगे, 2 नंबर की, कहाँ पे आ जाएंगे, 4 पे। 0 नहीं आया अभी भी, फिर से पीछे चलेंगे और 2 नंबर्स की जंप लेके आ जाएंगे, कहाँ पे पहुँचे, 2 पे। नहीं पहुँचे अभी भी 0 पे, हमें 0 तक पहुँचना है, फिर से जंप लेंगे 2 नंबर की, 0 पे आ गए, अब रुक जाएंगे। अब मैं आंसर कैसे निकालूंगा, मैं ये देखूंगा कि मैंने टोटल जंप कितनी करी, 1 2 3 4 5, आपने टोटल जंप कितनी करी, 1 2 3 4 5, तो आंसर भी क्या होगा यहाँ पे 5। आपने कितनी जंप करके 10 से स्टार्ट करके 0 पे पहुंचे, 5 जंप करके 2 नंबर्स की, हो गया। एक एग्जांपल और ले ले, चलो ले लेते हैं, आ जाओ। एक एग्जांपल और लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी। अगली में और इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसे करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम मान लो कि हमें डिवीज़न करना है
मान लो 12 को डिवाइड करना है आपको 3 से। ओके, यही करें। तो मैंने क्या कहा था, जो पहला नंबर होता है वहाँ से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो 12 पे खड़े हो जाएंगे जाके पहले। ओके, आपको मैंने फिर से खड़ा कर दिया 12 पे। अब मुझे क्या करना है, पीछे की तरफ आना है जंप करते हुए। कितने कितने नंबर की, 3 नंबर की। ओके, ये नंबर क्या होता है कि वो क्या बताता है कि आपको कितने नंबर की जंप करनी है। ओके, तो कहाँ तक करेंगे, 0 तक। तो 3 नंबर की जंप करते हैं यहाँ से, 1 2 3। 12 से कूदे, जंप करके 9 पे आ गए 3 नंबर्स के बाद। फिर से 3 नंबर्स की जंप करनी है, 1 2 3। 9 से फिर कूदे, 6 पे आ गए। देन फिर से जंप करेंगे क्योंकि 0 तक जाना है, 1 2 3। पीछे चलेंगे, आगे 3 पे, 0 तक जाना, फिर से जंप करेंगे 1 2 3। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, काउंट करते टोटल जंप कितनी करी, 1 2 3 4। टोटल जंप करी हमने 4। आंसर कितना आ गया, 4। तो ये था डिवीजन का मेथड। हमने चारों ऑपरेशन देख लिए कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। बस याद रखना, मल्टीप्लिकेशन के वाले जब आएगा तो हमें 0 पे खड़ा होना था सबसे पहले, फिर हम जंप करते हैं। बट बाकी सब में हम उसी नंबर पे सबसे पहले जाके खड़े हो जाएंगे जो हमें पहले दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्लास का जो टॉपिक था कि होल नंबर क्या है या उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे, एंड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अगली वीडियो में हम होल नंबर से रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, विशेषताएं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे करके आना तभी उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे बच्चों। ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू।